बिहार के नौजवानों को रोजगार का मामला है, अग्निवीर जो योजना है उसको ख़त्म होना चाहिए और हम लोग यही माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि इस योजना को ख़त्म करें कि बिहार के नौजवानों को रोजगार मिले और फौज में जो बहाली हुए, क्योंकि यहाँ पर कोई बहाली भी नहीं हो रही है। अग्निवीर में कोई जाने के लिए लड़का तैयार नहीं हो रहा है, उसका लाइफ बर्बाद हो जा रहा है। इस वजह से इस सब जो बिहार के ज्वलंत मुद्दे रहे हैं। 2024 के लोकसभा के चुनाव में जो है काराकाट क्षेत्र जो है बहुत ही महत्वपूर्ण सीट रहा गठबंधन के लिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए गोह के विधायक भीम सिंह यादव हैं। हम इनसे बात करेंगे कि आखिर काराकाट का जो सीट है कितना संघर्षमय रहा। काराकाट में कोई संघर्ष नहीं था। वहाँ हम लोग राजद के और महागठबंधन के सारे साथी एक होकर के, और उम्मीदवार भी हमारे कॉमरेड राजाराम जी थे, उस इलाके के ही रहने वाले थे, उस इलाके के बेटा हैं। और किसानों की समस्या को लेकर के वो बराबर जिला से लेकर के ने बिहार स्तर पर उनका संघर्ष रहा है किसानों को खेतों में पानी पहुंचाने के लिए। और वहाँ उस इलाके के जन जन के वो नेता हैं और वही हम लोग के उम्मीदवार थे। और हम लोग काफ़ी मेहनत किए और सारे कार्यकर्ताओं का सहयोग रहा और हम लोग उनको अपार बहुमत से जिताए। और जो अगला कैंडिडेट थे वो बाहरी लोग थे, वहाँ टेस्टेड थे वहाँ के लोग। जनता अबर बार महागठबंधन के पक्ष में, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव के पक्ष में मन बना चुकी थी और सारा लोगों ने वोट दे करके उनको जिताने का कार्य। वहाँ कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ रहे थे, वहाँ के जनता चुनाव लड़ रही थी। आप जिस विधानसभा से आते हैं उस विधानसभा में सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं। हाँ बिल्कुल, तो हमारे नेता आदरणीय लालू जी का इलाका रहा है, उनके संघर्षों के साथ रहा है। और वहाँ के लोग लालू जी को, माननीय तेजस्वी जी को अपना मानते हैं, नेता मानते हैं और उन पर बहुत भरोसा करते हैं। और उनके नाम पर लोगों ने अपार बहुमत दिया और उनको जिताने का कार्य किया। जिस तरह से बिहार में देखा जा रहा है कि कहीं न कहीं नीतीश जी को लोग कह रहे हैं कि किंग मेकर हैं इस बार। अब तो बहुमत भी साबित हो गए है एनडीए को। इस पर आपकी क्या राय है? अब तो देश स्तर पर जनता जिसको समर्थन दिया उसको मानना है। अब नीतीश जी सरकार में भागीदारी मजबूती लें। बिहार के जो बराबर हल्ला करते थे कि विशेष दर्जा मिले और अग्निवीर को समाप्त किया जाए, जो बिहार के ज्वलंत विकास के मुद्दे हैं उस पर वो अपना माननीय मोदी जी से बात करके बिहार को दिलवावें और बिहार में वो अपना काम करें। हम लोग को शुभकामना है कि वो अपना उसमें उनको समर्थन कर रहे हैं तो उनकी मजबूत स्थिति है। तो बिहार में विशेष राज्य का दर्जा ले आवें और बिहार में विकास हो, हम लोग यही चाहते हैं। जेडीयू के एक मंत्री हैं केसी त्यागी, वो एक आवाज़ उठाते हैं कि अब जो है अगर हम लोग सत्ता में आए तो कहीं न कहीं अग्निवीर को लेकर के समीक्षा करेंगे। इस पर बीजेपी को टेंशन बढ़ा दिए हैं। तो आपके क्या मतलब इस पर क्या आपकी राय है? बीजेपी टेंशन की बात को तो मान लें कि एजेंडा था, नीतीश जी हम लोग के साथ थे तो बिहार में जातीय जनगणना माननीय तेजस्वी जी के पहल पर हुआ। तो अब केंद्र में उनकी सरकार है और ये लोगों की भागीदारी है। अग्निवीर का मुद्दा आप लोग भी उठाए थे। तेजस्वी यादव कितनी बार इन्होंने कहा है कि इसमें समीक्षा करनी चाहिए, इसे खत्म करनी चाहिए। आपकी सरकार आती है तो आप हटाने की भी बात कहे थे कि हाँ, हम तो ये खत्म होना ही चाहिए। ये बिहार के नौजवानों को रोजगार का मामला है, अग्निवीर जो योजना है उसको ख़त्म होना चाहिए। और हम लोग यही माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि इस योजना को ख़त्म करें कि बिहार के नौजवानों को रोजगार मिले और फौज में जो बहाली हुए, क्योंकि यहाँ पर कोई बहाली भी नहीं हो रही है। अग्निवीर में कोई जाने के लिए लड़का तैयार नहीं हो रहा है, उसका लाइफ बर्बाद हो जा रहा है। इस वजह से इस सब जो बिहार के ज्वलंत मुद्दे रहे हैं, अग्निवीर वाला हो गया, आपका जातीय जनगणना का देश स्तर पर करावें, अच्छी बात है, होना चाहिए। काराकाट के अब सांसद भी आपके सहयोगी, आप खुद हैं गो विधानसभा से, तो कहीं न कहीं आप उस क्षेत्र से भी आते हैं। तो अब विकास के लिए क्या उम्मीद है वहाँ की जनता को? बिल्कुल, विकास अब दुगना होगा और माननीय सांसद हमारे राजाराम जी उसी इलाके के रहने वाले हैं और उनका पूरे इलाके में जनसंपर्क चलते रहता है। वो बराबर क्षेत्र में घूमने जाने वाले लोग हैं और मैं समझता हूँ कि उनके नेतृत्व में हमारा काराकाट का विकास होगा। और गोह विधानसभा के हमारे बगल के रहने वाले हैं और उनका निगाह हम लोग पर अच्छा रहेगा और विकास करेंगे। हमारे चैनल पे जब आप बात करते हैं तो कुछ न कुछ नया सूचना देते हैं जनता को। क्या कुछ और भी प्रोजेक्ट है उधर?
हाँ बिल्कुल, हम लोग अपना योजना बना रहे हैं। हम लोग को ये जो कदवन जलाशय है, जो इंद्रपुरी जो बराज है सिंचाई के लिए, माननीय सांसद जी ने भी, हमारे राजा राम बाबू ने भी घोषणा किया और उनकी लड़ाई रही है वर्षों से। वो बराबर सदन से लेकर के सड़क तक उस सिंचाई योजना के लिए अपना कार्यरत कर रहा। हमीदनगर जो गोह में अवस्थित है, उसमें केंद्रीय से पैसा दिलवाएंगे जो काम, और वो मजबूती से लोकसभा में उठाएंगे। जाते जाते एक और सवाल, आरजेडी 30 सीटों पर लड़ती है बिहार में, लेकिन 4 सीट लाती है, इसका क्या कुछ है कहीं ना कहीं हम लोग को चूक हुआ है, लेकिन वोट में कोई कमी नहीं रही, और जो जनता का फैसला आया है उसको हम लोग मानते हैं, और उसी जोश और जज्बा के साथ हमारे नेता भी तैयार हैं। और कहीं न कहीं जनता चूक हो गया, कहीं हम लोग से भी, जनता से भी, और हम उसका अगले चुनाव में भरपाई करेंगे और मजबूती से हम लोग काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ गो विधायक थे भीम सिंह यादव। बता दें कि बहरहाल खबर और हमारा प्रयास यहीं तक। आप अगर खबर को देख रहे हैं तो शेयर जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।